कुरान की तलावत करती थी, तब उस घर के छोटी बहू ने बहुत जोर जोर से सॉन्ग सुनती थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, इतना जोर जोर से सॉन्ग सुनता था और मैं कैसे कुरान तलावत करती थी। मैं बहुत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सबको अमीना की स्टोरी सुनाऊंगी। एक ऐसी स्टोरी आप सब सुन के हैरान हो जाओगे। अमीना ने लिखा, मैं अमीना। मैं बचपन से ही सबके साथ मिलजुल के रहना पसंद करती हूँ। मैं 5 साल की थी तब भी मेरे अम्मी अब्बू ने मेरे चाचा के बेटे के साथ मेरा शादी फिक्स कर दिया था और मुझे तब पता नहीं था शादी क्या होता है। मैं धीरे धीरे बड़ी हुई। मैं तब क्लास 8 में थी, तब मेरा शादी फाइनल हो गया और मैं बहुत रोने लगी। मैं अम्मी को बोली, अम्मी अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है। फिर अम्मी ने गुस्से में बोली, कोई डॉक्टर नहीं बनना है, आपका शादी फाइनल हो गया, आपको शादी करनी है। फिर मैं मेरा अम्मी को पैर पकड़ लिया और बहुत रोई। रोते रोते बोली, अम्मी मुझे और 2 साल पढ़ने दो, कम से कम 10 तक तो पढ़ने दो। फिर अम्मी ने मेरा चाचा और चाची से बात की और चाचा चाची राजी हो गया। फिर मुझे 10 तक पढ़ने दिया। मैं परीक्षा दिया और परीक्षा होते ही तुरंत मेरा निकाह करा दिया और मेरा सपना था डॉक्टर बनना। वो सपना चूर-चूर हो गया। बैठी कोई बात नहीं, अच्छे से रहूंगी, ये सोच लिया। मैं तब 14 साल की थी और मेरा हस्बैंड 24 साल का। वो तो मुझसे निकाह कर लिया, बट वो मुझे पसंद नहीं करती थी और मेरा फैमिली में और मेरा ससुराल में कोई दीनदार नहीं था। इस्लाम क्या है, दीन क्या है, कुछ पता ही नहीं था उन सबको। बट मुझे इस्लाम से प्यार है, अल्लाह से मोहब्बत है और मैं कुरान तिलावत करती थी, 5 वक्त का नमाज पढ़ती थी। और एक दिन सोच लिया अब मैं पर्दा करूंगी, बट मेरे घर में कोई मुझे पर्दा नहीं करने दे रहा था। फिर भी मैं एक दिन पर्दा कर लिया, बट मेरा सास ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। बोली, मन का पर्दा बड़ा पर्दा होता है, तू पर्दा क्यों किया? फिर भी मैं एक ना सुनी, मैं पर्दा करी। और जब मैं सुबह में कुरान की तलावत करती थी, तब उस घर के छोटी बहू ने बहुत जोर जोर से सॉन्ग सुनती थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, इतना जोर जोर से सॉन्ग सुनता था और मैं कैसे कुरान तिलावत करती थी। मैं बहुत रोती थी, अल्लाह से कहती थी, अल्लाह मेरी मदद करो, ये लोग तो खुद नहीं पढ़ते और मुझे भी पढ़ने भी नहीं देते हैं। मेरा हस्बैंड का एक दोस्त है और बचपन से ही उसको प्यार करते हैं। उसका नाम रूपाली है। एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बट घर में मेरा चाचा चाची राजी नहीं हुए थे, इसलिए निकाह नहीं हुआ। बट वो दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और मैं चुपचाप सब देखती थी। बट मेरा हस्बैंड दिन के पर दिन मुझे बहुत टॉर्चर करता था, सह नहीं पाता था मैं। मेरा ससुराल में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। मेरा चाचा, मेरा चाची, मेरा देवर, घर का छोटी बहू, कोई भी पसंद नहीं करता था। फिर मैं पता लगाया, फिर मुझसे शादी क्यों किया और शादी क्यों कराया। फिर मुझे पता चला मेरा अब्बू का दौलत के लिए। वो लोग सोचते थे उसको बेटी को कुछ देंगे तो हमारा रहेंगे ना, और वही हुआ। मेरा अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत कुछ दिया था और वो सब वो लोग ले लिया था और फिर मुझे दिन के पर दिन टॉर्चर करने लगा। वो लोग जितना जुल्म किया, मैं उतना ही मेरा रब का करीब चला गया। मैं मेरे अम्मी अब्बू को बोलती थी, वो लोग मुझे बहुत तंग करता है। बेटी, मेरा अम्मी अब्बू बोलते हैं ये होता है, कोई ये मामूली बात है।
अब मैं 15 साल की हूँ। इतना समझ मुझे नहीं है, फिर भी जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ, बट किसी का मन नहीं पाया। सब मिलकर बहुत सताया। मैं क्या करती, कभी कभी सोचती थी मैं खुद को मार डालूं, और ये कभी करने की कोशिश भी किया था, बट एक दिन मुझे पता चला खुद को मारना गुनाह है, अल्लाह नाराज हो जाता है। इसलिए मैं खुद को खत्म नहीं किया, बट बहुत रोती थी। मैं तहज्जुद में उठती थी और तहज्जुद के नमाज पढ़ के मैं अल्लाह से बात करती थी और बोलती थी कि अल्लाह, हर एक दिन मेरे लिए मौत जैसा है, मुझे इसे जिंदगी से नाजात दे दो। खुदकुशी करना हराम है, बट अब तो मुझे खुद बुला लो। एक कहकर मैं बहुत रोती थी, बट उन लोगों का दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। और ऊपर से मेरा अम्मी अम्मू भी मेरे लिए नहीं सोचते थे। मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कोई रास्ता नजर नहीं आता था। सब अंधेरा ही अंधेरा लगता था। चारों तरफ ऐसा लगता था सब अंधेरा है, कोई उजाला नहीं है। और एक दिन तो हाथ ही हो गया, मेरा हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं किसी को भी नहीं कह सकती हूँ। वो रात मेरे लिए बहुत ही डरावना था। मैं बहुत जोर से चीखी, बहुत जोर जोर से रोई। मुझे लगता है अभी मैं मरने वाली हूँ, बट नहीं मरी। अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं सिर्फ एक ही दुआ कर सकती हूँ, जितने भी लड़कियां हैं, अल्लाह उन सब से ऐसा हस्बैंड ना दे, किसी के तकदीर में ऐसा हस्बैंड ना हो। फिर मैं क्या किया, अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बोली और मैं सोच लिया यहाँ रहूंगी तो ये लोग मुझे मार डालेगा और कोई भी मेरा मदद करने वाला नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैं अल्लाह का नाम लेकर मैं घर से भाग गई। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट अल्लाह का नाम लेकर मैं घर से निकल पड़ा और मन में बोली, हे अल्लाह, तेरा सिवा मेरा कोई नहीं है, तू हिफाजत करने वाला है, तू मुझे बुरी नजर से बचा ले। मैं तेरा नाम लेकर घर से तो भाग के आई हूँ, अब तू मुझे रास्ता दिखा। फिर मैं चल पड़ी और जाते जाते मुझे एक औरत नजर आई। वो मेरे अम्मी की उम्र के थी। मेरे आसपास में कोई नहीं था। मैं उनके पास गई और मेरा सारी बात उनको बताई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और उन्होंने बोला, मेरे घर में रहेगी, मेरा हस्बैंड नहीं है और इतना ही मेरा बेटा बेटी कोई नहीं है, सब विदेश में रहता है, तो मेरे पास रह जा। फिर मैं उनके पास रह गई और उसको माँ बोलने लगी। वो भी मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार करती है, ऐसा लगता है वो ही मेरा माँ है। फिर मैं अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं ये माँ के पास बहुत खुश हूँ। अब जब मैं कुरान की तिलावत करती हूँ, कोई सॉन्ग नहीं आता, दिल खोल के नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह की इबादत करती हूँ, कोई तंग करने वाला नहीं है। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहती हूँ। सब कहते हैं ना कि मुस्लिम धर्म में ऐसा होता है, मुस्लिम धर्म खराब है। नहीं, धर्म खराब नहीं होता और न ही इस्लाम खराब होता है। हर मजहब में ही कुछ इंसान तो होता है, बट इंसान के नाम पर जंगली जानवर रहता है जो नोच नोच कर खाता है। और वो जंगली जानवर हमारे धर्म में भी है और हिंदू धर्म में भी है और दूसरे धर्म में भी है। इसका मतलब ये तो नहीं है जो हमारा धर्म ही खराब है। धर्म में कुछ इंसान होता है वो सब खराब है। जो कोई इंसान अल्लाह से मोहब्बत करेगा और हमारे प्यारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
को मोहब्बत करेगा, वो कभी भी किसी कोई इंसान को जरा सा भी तकलीफ नहीं देगा। और जो सब इंसान इतना तकलीफ देता है ना, वो सब इंसान फिरौन के तरफ से है, शैतान के तरफ से है। मुस्लिम के घर में जन्म लिया, इसलिए ये तो नहीं है ना वो मुस्लिम हो गया। सच्चा मुस्लिम वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो रसूल से मोहब्बत करता है, जो किसी को दर्द नहीं देता, तकलीफ नहीं देता। अगर अनजाने में किसी को दुख दे दिया ना, फिर उसको आंखों में आंसू आ जाता है। यही है मुस्लिम। बड़ी कुछ शैतान की वजह से हमारे इस्लाम के ऊपर उंगली उठाते हैं सब, पर वो सब लोग नहीं जानते हैं क्या धर्म में कुछ शैतान रहता है, जिसको इंसान का शक्ल तो मिल जाता है, बट काम शैतान का होता है। और एक बात, जो सब्र रखता है ना, अल्लाह उसी को मंजिल देता है। दुख तो आते हैं, हर दुख आते जाते हैं, पर हमें सब्र रखना पड़ता है। सब्र अगर आप करोगे तो आपको मंजिल मिलेगा, अगर आप सब्र नहीं कर पाओगे तो आप टूट के बिखर जाओगे। लाइफ में जो भी हो, टूटना नहीं, खुदकुशी करना नहीं, अल्लाह आपको बचा लेंगे। दर्द तकलीफ हमेशा नहीं रहता, वो एक दिन खत्म हो जाता है। आप सब अमीना के लिए दुआ कीजिएगा। अमीना को आप सबको दुआ का जरूरत है। आज की स्टोरी इतने तक, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। फिर अमानिल्लाह।